अब हम पढ़ेंगे अब हम जान गए। इसमें क्या है, जो संज्ञा में हमने क्या क्या जाना उसका पुनरअभ्यास। पहला वाक्य है, किसी वस्तु, स्थान, प्राणी, व्यक्ति या भाव का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। इससे ये क्या है, संज्ञा की परिभाषा। ये हमने इस पाठ में पढ़ी। दूसरा हमने पढ़ा, संज्ञाएं 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तीसरा है, भाववाचक संज्ञा 2 प्रकार की होती है। एक तो क्या है, मूल, और दूसरी है व्युत्पन्न। अगले पॉइंट पे आते हैं, व्युत्पन्न भाववाचक संज्ञाएं। ये क्या है? जातिवाचक संज्ञाओं से, सर्वनामों से, विशेषणों से, क्रियाओं से तथा अव्ययों से बनाई जाती है, जिसके उदाहरण हमने यहाँ पर पढ़े। तो आपको इसमें क्या करना है, आप अपनी उत्तर पुस्तिका में संज्ञा की ऊपर हेडिंग डालेंगे संज्ञा, उसके नीचे आप लिखेंगे, पहले तो संज्ञा की परिभाषा लिखेंगे, फिर संज्ञा के कितने भाग होते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं ये लिखेंगे, जैसा आपके पीडीएफ में दिया है और जैसा मैंने समझाया है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा, ये आपने उसके 3 भेद लिखने हैं। उसके बाद आप इन तीनों परिभाषाओं की क्या लिखेंगे, इन तीनों जो संज्ञा के भेद हैं इनकी परिभाषा लिखेंगे और इनके 2-2 उदाहरण भी दे देंगे तीनों संज्ञाओं के। फिर आपने जो हम जान गए, जो हम लास्ट में 4-5 पॉइंट दिए गए हैं, हम जान गए, उन सारे 5 पॉइंट्स को आपको लिख लेना होगा अपनी उत्तर पुस्तिका में। क्या क्या लिखना है? संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के भेद और उनकी परिभाषा और उनके 2-2 उदाहरण, और हम जान गए। ये आपके 5 पॉइंट आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और लर्न भी करेंगे। पढ़े हुए पाठ संज्ञा के आधार पर यहाँ पर वर्कशीट, आपको अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं जिनको आपको ध्यानपूर्वक लिखना है। आप पूरी वर्कशीट के प्रश्न कॉपी कर लेंगे और उसका एक एक प्रश्न का उत्तर आप लोग देंगे। यहाँ पर कुछ प्रश्नों के उत्तर इसमें पहले से लिखे हुए हैं, लेकिन उसमें कहीं शब्द और कहीं मात्राओं की गलती है, तो आप पीडीएफ में देखकर सही करेंगे। तो इससे कॉपी नहीं करना है, बल्कि आपको सुनी हुई परिभाषा और पीडीएफ में दी हुई परिभाषा को लिखना है। तो संज्ञा किसे कहते हैं, इसमें आपकी परिभाषा आ जाएगी। किसी वस्तु, स्थान, प्राणी या व्यक्ति के नाम को और या उसके भाव का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। अब जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा लिखें। जो शब्द किसी प्राणी या स्थान या वस्तु की पूरी जाति शब्द का यहाँ पर क्या है, इसमें जो आंसर लिखा है, उत्तर लिखा है, उसमें जाति की स्पेलिंग, उसका जो स्पेलिंग है वो गलत लिखी हुई है, तो इसीलिए कई गलतियां हैं। तो आप इसको यहां से कॉपी नहीं करके पीडीएफ से सही उत्तर लिखेंगे आप।
तो पूरी जाति का जिससे बोध होता है उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। अब संज्ञा के भेदों के सामने तीन तीन शब्द लिखें। अलग अलग संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ये आपने पढ़ा था। तो इनके 3 उदाहरण देने हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण आप जैसे यहाँ पर दिया है गुजरात, भारत और गांधी जी। आप इसके अलावा कुछ और भी लिख सकते हैं। जातिवाचक में लड़का, लड़की, कुत्ता दिया है, आप कुछ और लिख सकते हैं। भाववाचक संज्ञा में मोटापा, समीपता, ममता आपको दिया है, आप कुछ अन्य भी उदाहरण दे सकते हैं। अब आते हैं चौथे प्रश्न पर। निम्नलिखित शब्दों में से भाववाचक संज्ञाएं छांटे। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं। तो शब्द हैं हरियाली, गर्मी, हिमालय, सर्दी, भाषण, लिखाई, गंगा, चतुराई, समीप, अहंकार, अपनत्व, शिशु, कोमलता। इन शब्दों में से क्या है? कुछ भाववाचक संज्ञाएं हैं, तो उनको छांटकर नीचे लिखना है। यहाँ पर जैसे पहले में चतुराई दी गई है, तो दूसरे में गर्मी, सर्दी, लिखाई, अपनत्व, कोमलता, अहंकार, हरियाली, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञाएं हैं। इन्हें आपको पहले समझना है, तब आपको लिखना है। फिर 5वें प्रश्न पर आते हैं। दिए गए शब्दों में से भाववाचक संज्ञाएं बनाएं। कुछ शब्द दिए हैं, उनसे भाववाचक संज्ञा बनाना है। अब शब्द दिए हैं कठोर, ठंडा, मम, हंसना, सफेद, बच्चा, पशु, समीप, पढ़ना, मोटा। तो कठोरता का भाववाचक संज्ञा क्या होगी? कठोर की भाववाचक संज्ञा होगी कठोरता। ठंडा, ठंडक, मम, ममता, हंसना, हंसी, सफेद, सफेदी, बच्चा, बचपन, पशु, पशुत्व, समीप, समीपता, पढ़ना, पढ़ाई, मोटा, मोटापा। छठा प्रश्न है, रिक्त स्थानों में कोष्ठक में दिए गए शब्द के भाववाचक संज्ञा रूप से भरें। आपको वाक्य दिए गए हैं, बीच में जगह छोड़ी गई है रिक्त स्थान, और सामने कोष्ठक में ब्रैकेट में क्या है कि शब्द दिए हैं। उन शब्दों को बदलकर उनकी भाववाचक संज्ञा बनाकर यहां पर भरना है। धोने के बाद इस कमीज की देखना, क्या देखना? सामने शब्द दिया है सफेद, तो क्या देखना है? उसकी सफेद को हम भाववाचक रूप में बदल देंगे, तो सफेदी। क्या हो जाएगा सेंटेंस? धोने के बाद इस कमीज की सफेदी देखना। दूसरा है, उन्हें अपनी रिक्त स्थान है से फुर्सत नहीं मिल रही थी। शब्द दिया है व्यस्त। अब व्यस्त को हम भाववाचक संज्ञा के रूप में बदलेंगे, तो व्यस्तता। उन्हें अपनी व्यस्तता से फुर्सत नहीं मिल रही थी। फिर है कश्मीर की रिक्त स्थान है का वर्णन नहीं किया जा सकता। कश्मीर की सुंदर शब्द है, तो उसको क्या बदल देंगे? सुंदरता। कश्मीर की सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता। भारतीय सैनिक की वीर दिया है, तो वीरता के किस्से जगत प्रसिद्ध हैं। फिर है ब्रैकेट में शब्द बच्चा। बच्चे का हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे बचपन। बचपन में तो सभी शरारतें करते हैं। अब 7वां प्रश्न देखते हैं। जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग करके 3 वाक्य बनाएं। ये आपने अपने पाठ में भी पढ़े थे, पीडीएफ में भी दिया है, तो उसे ध्यान से पढ़ें और करें। अब यहाँ पर 3 उदाहरण किसके देने हैं? वह संज्ञा जो क्या है?
जातिवाचक संज्ञा है जिसका जाति बोध होता है जिस शब्द से, जिस संज्ञा से, तो उसको लेकिन व्यक्तिवाचक संज्ञा में 3 उसके सेंटेंस बनाने हैं। आपने पढ़ा था नेताजी देश के नेताजी ने क्या किया, देश को आजाद कराने के लिए। नेताजी कौन? सुभाष चंद्र बोस। नेताजी ने कहा, उन्होंने क्या कहा, मुझको खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अब अगर हम दूसरा उदाहरण देखें तो उसमें था पंडित जी, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। पंडित जी माने नेहरू जी। फिर बापू ने देश को आजाद कराया, बापू यानी गांधी जी। तो ये 3 वाक्य आप सही करके, सही सुने और सही कुछ और भी लिख सकते हैं, किसी और का भी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। तो सही वाक्य, सही सेंटेंस को यहाँ पर लिखें।